जय हिंद बच्चों। मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर, ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का वीडियो नंबर 5 अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं लवण। आपको पता होगा NaCl जो होता है नमक, वह एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साल्ट। हम लोग पीछे पढ़े उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में हम आपको बताए कि अगर HCl और NaOH आपस में क्रिया कर लेते हैं तो आपका बनता है NaCl और H2O। तो इस अपक्रिया का नाम हम लोग रखे उदासीनीकरण अपक्रिया। आज हम लोग इसी अपक्रिया से जानेंगे कि लवण का निर्माण कैसे होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। लवण का निर्माण कैसे होता है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे लवण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साल्ट। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई अम्ल क्षारक से क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बनता है, जल। ये चीज हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो जो यहाँ पे लवण बना हुआ है, यही क्या है, लवण का निर्माण। हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अम्ल के स्थान पे क्या ले लीजिए, अम्ल HCl, और क्षार के स्थान पर ले लीजिए NaOH। आपस में दोनों अपक्रिया करते हैं, क्या बनता है, NaCl, और क्या बनता है, H2O। तो यहाँ जो NaCl है, यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लवण है। बात क्लियर है। अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें कि लवण क्या होगा तो क्या कह सकते हैं, किसी अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया। तो किसी अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। बात क्लियर है। आप अगर इसी चीज को थोड़ा घुमा के देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा बना ही लवण कहलाता है। तो उसी चीज को अगर परिभाषा के रूप में समझेंगे तो क्या कह रहा है, किसी अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण। ये जो अपक्रिया हो रहा है, ये कौन सी अपक्रिया है, उदासीनीकरण। अम्ल या क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। ये आयनिक ठोस क्या होता है, आप समझिए, Na और Cl, Na पर Cl पर माइनस होता है, Na पर प्लस। यही जो आवेश आया है, इस आवेश को क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, HCl और NaOH आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl और H2O। NaCl क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। बात क्लियर है। आइए इसी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक समझते हैं। एक टॉपिक है अम्ली मूलक। अम्ली मूलक समझिएगा। अर्हीनियस ने बताया कि जब किसी अम्ल या क्षारक को घोलते हैं तो जो उसमें से प्लस आयन आता, जैसे मान लीजिए आप HCl को घोले, किसको घोले, HCl को घोले, या अगर अम्ली मूलक लवण के द्वारा समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिएगा, NaCl को आप घोले तो यह अपने आयनों में अपघटित हो गया,
और जब अपने आयनों में अपघटित होगा तो यह टूटेगा Na+ और Cl-। अब बात करते हैं कि अम्लीय मूलक क्या होता है। बेटा, जब किसी अम्ल को तुम जल में घोलते हो या जलीय विलयन में घोलते हो तो वह अपने दो आयनों में टूट जाता है, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस होगा वह आपका कहलाएगा क्षारीय मूलक और जो माइनस होगा वह क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। बात क्लियर है। तो अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें तो NaCl में यह जो प्लस वाला है यह कहलाएगा आपका क्षारीय मूलक और यह क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। बात क्लियर है। तो आप कह सकते हैं अर्हीनियस के अनुसार जब किसी आवेश लवण को जल में घोलते हैं तो जो धनायन आवेश प्राप्त होता है उसको क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणायन आवेश को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। तो अगर आप परिभाषा अम्लीय मूलक का लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं जिस पर धनायन आवेश धनावेश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में Na+। इसका दूसरा क्या होगा, क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलक क्या कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे क्षारीय मूलक को तो क्षारीय मूलक क्या होगा, जिस पर कैसा आवेश प्राप्त होगा, ऋणावेश। तो आप लिख सकते हैं जिस पर ऋणावेश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, Cl-। बात क्लियर है। तो मूलक कई तरह के होते हैं, दो। एक आपका अम्लीय मूलक होगा, अम्लीय मूलक में ऋणावेशित आयन आएगा और क्षारीय मूलक में धनावेशित आयन आएगा। तो आप दो टॉपिक को नोट कर ले, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। लिख लीजिए आप सभी लोग। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है लवण के परिवार। जैसे हम लोग का परिवार है तो कुछ लोगों के गुण तो सेम होते हैं, कुछ लोगों के चेहरे सेम होते हैं, कुछ लोगों के चेहरे सेम नहीं होते हैं। तो उसी तरह लवण के परिवार में भी कुछ लोगों के कुछ ऐसे लवण है जो अपना गुण समानता प्रदर्शित करेंगे, कुछ भिन्न प्रदर्शित करेंगे। लेकिन लवण होने के लिए एक मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए कि उस पे धनायन और ऋणायन जो हो उसमें H या OH न उपस्थित हो। आइए अगर कोई पूछे लवण के परिवार को कैसे परिभाषित करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं समान धनात्मक या ऋणात्मक, समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक। मूलक लाइक धनायन, क्षारीय मूलक, ऋणायन, अम्लीय मूलक। मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं, समान परिवार के होते हैं। अगर धनायन भी समान हो, ऋणायन भी समान हो तो ऐसे मूलक समान प्रकार के लवण का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए NaCl और Na2SO4, दो एग्जाम्पल लिया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, NaCl व Na2SO4। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसमें यह इन दोनों में क्या समानता दिखाई दे रहा है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इन दोनों में Na कॉमन है। तो अगर अब भी पूछा जाए यह किस परिवार के लवण से संबंधित है तो जो कॉमन होगा वह उसी परिवार के लवण को प्रदर्शित करेगा। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर Na
और यहाँ पर भी क्या Na, तो यह दोनों किस परिवार से संबंधित हो गए? दोनों सोडियम लवण के सोडियम परिवार के लवण है, दोनों सोडियम परिवार के लवण है। बात क्लियर है? देखिए दूसरा एग्जांपल लिया जा रहा है, ये पहला हो गया, दूसरा देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल है NaCl और KCl। NaCl और KCl, आप बताइए अगर इसमें देखा जाए तो समान मूलक क्या है? अगर यहाँ देखेंगे पहले वाले में Cl है, दूसरे वाले में देखेंगे भी Cl है। अगर पूछा जाए यह किस परिवार के लवण से संबंधित है, तो जवाब क्या होगा? Cl परिवार के लवण से संबंधित है। तो आप लिख सकते हैं दोनों क्लोरीन परिवार के लवण है। बात क्लियर है? तो यहाँ आपके सिलेबस में लवण के दो परिवार दिए हैं, सोडियम लवण के परिवार और क्लोरीन लवण के परिवार। आइए हम कुछ टॉपिक पर और चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि लवणों का पीएच मान कितना होगा, पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट। तो हेडिंग डालते हैं फिर समझते हैं। लवणों का पीएच समझिएगा। पीएच होने के लिए हम आप सभी को 3 कंडीशन बताते हैं। पहला कि एक स्केल है जिसका प्रारंभिक बिंदु 0, मिड बिंदु 7 और अंतिम बिंदु कितना होता है? 14। बात क्लियर है? इनके बीच में क्या होता है? अम्लीय। यह स्वयं क्या होता है? उदासीन। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षारीय। तो चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, इनकी तुलना हम पीएच स्केल से करते हैं, जिसके बारे में किसने बताया था? सोरेनसर ने। किसने बताया था? सोरेनसर ने। किसी अम्ल क्षार लवण, किसी अम्ल क्षार का पीएच मान किसी एक निश्चित सीमा मान पर न होकर के एक निश्चित सीमा पर होता है। सोरेनसन ने इसको ऋणात्मक लवणक से तुलना किया था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। अगर मान लो कोई पूछे कि लवणों का पीएच मान कितना होगा, अब लवण होने के लिए पहले तो एक अम्ल आए, दूसरा क्षार आए, परस्पर क्रिया हो, लवण बने और साथ में जल निकले। तो पहला कंडीशन है कि अगर नंबर 1 समझिएगा क्या कह रहे हैं, अगर परबल अम्ल हो और परबल क्षार हो, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों बराबर गुणवत्ता वाले हो, तो अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अर्थात कैसे यौगिक बनाएंगे? उदासीन। कैसे बनाएंगे? उदासीन। तो आप कह सकते हैं परबल अम्ल और परबल क्षारक, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी बाद में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं। अगर पूछा जाए कि परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान एग्जैक्ट कितना होगा, तो पीएच बराबर कितना काउंट होता है? 7। कितना होगा? पीएच बराबर 7। आप ध्यान दीजिए, अक्सर आप देखते हैं प्रबल लोग, मजबूत लोग कमजोर लोग को दबाते हैं। अगर मान लीजिए परबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, तो बनने वाला लवण क्या कहलाएगा? हमेशा परबल होगा। कैसा होगा? परबल। मतलब अम्लीय लवण का निर्माण होगा, क्योंकि परबल क्या लिए हो तुम? अम्ल। दूसरा नोट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए क्या कह रहे हैं हम, परबल अम्ल हो और
दुर्बल क्षारों से बने लवण कैसे होंगे? अम्लीय। कैसे होंगे? अम्लीय होते हैं। कोई आपसे पूछे कारण बताओ, तो आप यही कह सकते हैं जो मजबूत होगा वो कमजोर को हमेशा दबाएगा। तो यहाँ मजबूत कौन है? परबल। और कमजोर कौन है? दुर्बल। इससे कैसी लवण बन रहे हैं? अम्लीय। इसका पीएच मान अगर पूछेगा तो कितना होगा? पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। कैसा दिखाएंगे? 7 से, पीएच मान 7 से कम। यहाँ 7 के बराबर। एक और समझते हैं, तीसरा क्या है? अगर मान लीजिए दुर्बल अम्ल हो और परबल क्षार हो, तो हम बोले जो परबल होगा वो दुर्बल को दबाएगा। तीसरा कंडीशन देखिएगा क्या है? अगर दुर्बल अम्ल हो और परबल क्षार से बने लवण कैसे होंगे? क्षारी होंगे। कैसे होंगे? क्षारी। और इनका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। कितना होगा? 7 से अधिक। तो आप कहेंगे पीएच 7 से अधिक होता है। बात क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़े कि लवण क्या होता है। आपको बताया गया अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इसके द्वारा जो लवण बन रहा है उसी को लवण का निर्माण कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ाए अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। जिसमें धनायन होगा वो क्षारीय मूलक होगा और जिसमें ऋणायन होगा वो अम्लीय मूलक होगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े कि लवणों का पीएच मान। लवणों का परिवार क्या होता है? समान प्रकार के लवण होंगे तो समान प्रकार के मूलक से समान प्रकार के लवण बनते हैं। 2 परिवार पढ़ने हैं, सोडियम लवण और क्लोरीन लवण। बात क्लियर? फिर पढ़ा गया पीएच, लवणों का पीएच। अगर परबल अम्ल परबल क्षार होगा तो पीएच 7 होगा, और अगर परबल अम्ल दुर्बल होगा तो बनने वाला यौगिक कैसा होगा? अम्लीय। और अगर दुर्बल अम्ल परबल क्षार होगा तो बनने वाला यौगिक कैसा होगा? क्षारी। और इसका पीएच मान कितना होगा? 7। क्लियर है? अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए बच्चों, अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो उसके लिए आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, ना कि आपका कोई संघर्ष करके देगा या आपको कोई पढ़ के देगा। कहते हैं ना कि मतलब आप तहलका तब मचाएंगे जब तैयारी आपकी पहले मजबूत रहेगी। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इसकी श्रृंखला को पूरा का पूरा करेंगे और साइंस के क्या नाम है क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बात बराबर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।